प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। साथ ही इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और NSE, IFSC, AGAX कनेक्ट भी लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वक्त भारत के बढ़ते आर्थिक सामर्थ्य, बढ़ते तकनीकी सामर्थ्य और भारत पर विश्व के बढ़ते भरोसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान पीएम ने परोक्ष रूप से पूर्व की यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था। भारत में भी दुर्भाग्य से उस समय पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था। उस समय गुजरात फिनटेक के संदर्भ में नए और बड़े कदम उठा रहा था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में घाना को 5-0 से हरा दिया। भारत के लिए गुरजीत कौर ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। वहीं नेहा गोयल, संगीता कुमारी और सलीमा टेटे ने भी स्कोर किया। अब भारतीय महिला टीम शनिवार 30 जुलाई को वेल्स के खिलाफ अपने दूसरे ग्रुप मैच में उतरेगी। वहीं बैडमिंटन में भारतीय दल ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंद दिया, जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इस साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस ने 37 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में दिल्ली ने परत दर परत षड्यंत्र के कड़ियों को जोड़ा है। मामले में 31 मुस्लिम आरोपियों के साथ 6 हिंदुओं की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार जहांगीरपुरी से यात्रा शांतिपूर्वक निकल रही थी। जब यात्रा BC ब्लॉक की मार्केट के पास से गुजरी, तब पहले हसबन नाम के युवक फिर अंसार ने शोभ यात्रा में मौजूदा लोगों से बहस करनी शुरू कर दी। अंसार के साथ तब्रेज, आलिम चिकना और इनके लोग मौजूद थे। बहस पत्थरबाजी में बदल गई और देखते ही देखते दंगे का माहौल बन गया। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें एक मुकदमा गजवाए हिंद और अहमद दानिश से संबंधित है, जबकि दूसरा मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 जुलाई को पटना में प्रस्तावित यात्रा को लेकर गड़बड़ी फैलाने की आशंका से संबंधित है। इस मामले में अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार बताया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दोनों मामलों में आपराधिक षड्यंत्र और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों की धारा समेत अन्य आपराधिक धाराएं जोड़ी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किए विवादित टिप्पणी पर चौतरफा गिरने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर माफी मांगी है। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जुबान फिसलने के कारण हुआ। मैं माफी मांगता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी थी और इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी हुआ था। 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा सेक्टरों का उत्पादन जून में 12.7% तक बढ़ गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 9.4% था। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मई 2022 में 8 बुनियादी ढांचा सेक्टर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का उत्पादन वृद्धि 19.3% थी। वहीं जून में कोयला, रिफाइनरी उत्पादक, उर्वरक, सीमेंट और बिजली का उत्पादन क्रमशः 31.1%, 15.1%, 8.2%, 19.4% और 15.5% बढ़ा है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में जागरूक बनाने की दिशा में देश के स्कूली स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2022 से 23 के दौरान कुल 10,000 स्कूलों में उपभोक्ता मानक क्लब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 9वीं कक्षा के छात्रों, उससे ऊपर की कक्षाओं के विज्ञान के छात्रों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें छात्र केंद्रित गतिविधियों की गुणवत्ता और मानकों की अवधारणा से परिचित कराया जाएगा। इसके लिए BIS चयनित स्कूलों के विज्ञान विषय के 1 शिक्षक और 15 छात्रों को सलाहकार के रूप में 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर खच्चर नाला व लामबगड़ नाला उफान पर आ गया है। इससे लामबगड़ में 10 मीटर व खच्चर नाला में 5 मीटर हाईवे का हिस्सा बह गया। इससे हाईवे के दोनों ओर 2000 से अधिक यात्री फंस गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए BRO के कमांडर मनीष कपिल ने बताया कि मशीनें मौके पर तैनात हैं। नाले का जलस्तर घटते ही हाईवे सुचारू करने का कार्य शुरू होगा। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंदरकोट के पास शुक्रवार सुबह 5:30 बजे भारी भूस्खलन से राजमार्ग करीब 5.5 घंटे अवरुद्ध रहा।
एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल धमाके से दहल गई। काबुल के आलो कोजी काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में एक बम धमाका हुआ। यह बम धमाका शारजाह क्रिकेट लीग के एक मैच के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि T20 टूर्नामेंट के दौरान यह धमाका एक आत्मघाती हमला था। हमले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों को एक सुरक्षित बंकर में ले जाया गया। कहा जा रहा है कि जब इस हमले को अंजाम दिया गया तब संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारी भी स्टेडियम में मौजूद थे। अभी तक इस हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। चीन और पाकिस्तान के प्रमुख चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का बलूचिस्तान में विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान के प्रमुख अलगाववादी नेता और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच ने चीन से CPEC का काम रोकने का अनुरोध किया है। नेता ने कहा है कि इस परियोजना के कारण पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लाखों मूलवासियों को जबरन विस्थापित किया जा रहा है और उनकी संपत्ति नष्ट की जा रही है। कई अरब डॉलर की इस परियोजना में पाकिस्तान में राजमार्ग, रेल नेटवर्क का निर्माण और विकास के अन्य कार्य हो रहे हैं।